180 हार्स पावर है जी। जी। T6 इसकी ये सीरियल है, न्यू हॉलैंड का है। जी। तो अच्छी मशीन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे साथ एक फार्मर मौजूद हैं जिनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और ये बिलोंग करते हैं पंजाब के ज़िला सियालकोट से। इस शख्स ये पंजाब के ज़िला बखर में मौजूद हैं और यहाँ पे ये जदीद मशीनरी लेके आ रहे हैं जो कि इस इलाके में पहले जदीद मशीनरी नहीं थी। कैमरा मैन आपको दिखा सके औजारों की जानिब, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जदीद औजार हैं, बड़े बड़े औजार हैं और एक मशीनरी ट्रैक्टर इन्होंने नया लिया है। इसके बारे में इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, आप ये बताएं, क्योंकि यहाँ मकामी तौर पे रवायती जमींदार है, पुरानी मशीनरी है, तो अब नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जी ये हमें जो पाकिस्तान मेड ट्रैक्टर हैं, इन्होंने हमें कुछ उससे बढ़ के कुछ दिया ही नहीं है। जो पहले दिन से चल रहे हैं वही हैं, ठीक है ना। इन्होंने ना तो हार्स पावर बढ़ाई है उसकी और ना ही कोई इस तरह के हमें मशीन दे रहे हैं कि वो काबिल भरोसा हो। तो इसलिए मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ता है। ये अभी बड़ी अपना पिछले 3 साल पुराना ट्रैक्टर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे लिम्स ने जो है ना वो परमिशन दिलवाई है कि 5 साल पुराना ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं हम। इससे पहले तो ये भी नहीं था, ठीक है। तो ये हम लेके आए हैं 2, 3, 4 किस्म के मुख्तलिफ आपने देखे ही होंगे ट्रैक्टर जो है। ये भी 180 हार्स पावर है जी। T6 इसकी ये सीरियल है, न्यू हॉलैंड का है। तो अच्छी मशीन है। इसको लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है जो ऑयल इसको कूल करता है। 26 लीटर इसका मोबिल डलता है। पीछे भी जो है ना इसका हाइड्रो है टोटल जो है ना, ये आप देख रहे हैं बकेट का हाइड्रो है, ठीक है ना। इंजेक्टर सिस्टम इसका जो है ना फ्यूल सिस्टम है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है। उससे भी जो पहले आते थे रोटरी आता था या सिंपल आता था, ये इंजेक्टर पे चले गए हैं यूरोप। इसके अलावा हमारे यहाँ तो वो ऑयल ही नहीं है। जो इसके साथ डबल टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है जो पोल्यूशन को कम करता है, ठीक है ना। वो हमें यहाँ पे ऑयल ही नहीं मिलता। हमने इसका सॉफ्टवेयर चेंज करवा के सिर्फ डीजल पे लेके आए हैं। तो इसको बायो डीजल भी जो है ना वो यूज़ करते थे, इसके साथ जो यूज़ होता था, तो वो हमें इसका चेंज करवाना पड़ा है। तो ये अच्छी मशीन है जी, अच्छी हार्स पावर की है, 4x4 है। तो एक टाइम पे ये हमें 3 किस्म के जो पीटीओ गियर है इसका, 3 किस्म के वो ना हमें चक्कर देती है। 1200 भी देती है, 1000 है और 540 भी है। तो बेहतरीन मशीन है जी। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं, क्योंकि अक्सर नाज़रीन ये होंगे जो इसको इंपोर्ट करना चाह रहे होंगे। जी हाँ। एक तो इसका तरीकाकार बता दें और दूसरा कीमत पर थोड़ा सा तयन कर दें। ये 35 से 55 हज़ार की जो यूएस डॉलर है, वहाँ तक 2.5 से 3 साल यूज़ जो है ना, ट्रैक्टर इजीली मिल जाते हैं यूरोप से। फिर इसकी ड्यूटी है, फ्रेट है, तो नॉट ए बैड, ठीक कास्ट पे पड़ जाता है। तो जितने हम यहाँ पे 2 लेने हैं या 3 लेने हैं, उनसे 1 लेके आप ये यूज़ करेंगे तो आपको देखिए ना, बेहतर है। इसका जो अगला फ्रंट टायर देखें, जी। हमारे मकामी ट्रैक्टर के पिछले टायर के बराबर है। जी हाँ। इतनी बड़ी मशीनरी लेने का हमारा जो पूछने का मकसद था जी कि हाँ। आप इस पे स्पेशली कौन-सी मशीनरी चलाना चाहेंगे, जो कि आप मकामी, जैसे आपने कहा है, मकामी ट्रैक्टर से तो आप वैसे मुतनफ़्फ़िर हैं और जो आपके नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रांडेड मुतनफ़्फ़िर वाली कोई टेक्नोलॉजी है बात वो नहीं। तो ऑलरेडी मौजूद है ऐसे छोटी, जो वो नहीं चला सकती थी, तो वो ये स्पेशल कौन-सी मशीन आप इसमें वो चलाएँगे? आपने देखा होगा इम्पोर्टेड ही है मेरे पास ज़्यादा ट्रैक्टर जो है ना। उसकी रीज़न ये है कि जितने वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, उससे बड़े मामूली पैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन डबल करके कह सकते हैं कि आप एक बेहतरीन मशीन ले सकते हैं, जो आपकी लॉन्ग लाइफ भी होगी और डीज़ल का खर्चा भी सेम इसका निकल आता है। जो इसको टेक्नोलॉजी है, जितना आप लोड डालते हैं उतना ही डीज़ल लेती है। वही इसकी अटैचमेंट है। आप कोई सा भी इम्प्लीमेंट आगे भी डाल सकते हैं। पीटीओ का शाफ्ट है, सहूलत है, ठीक है ना। फ्रंट और ये बैक अडैप्टर दोनों है, में पीटीओ है? दोनों में है, ठीक है ना। ये भी 3 गियर आपको देती है सहूलतें, ठीक है ना। इसमें जो है अच्छी चीज़ है, जो इसका कूल करता है इसको मोबिल को, ठीक है ना। ये कंप्यूटर है, जिस तरह आपकी बड़ी गाड़ियों में एसयूवी वगैरह में लगा होता है या कारों में लगा होता है। तो अच्छा इसका जो है ना वो जी। तो ड्राइवर्स के लिए इसमें कौन-कौन सी सहूलतें मौजूद हैं? ड्राइवर के लिए इसमें एसी लगा हुआ है, जो है हीटर है, ठीक है ना। फिर इसके शाख हैं, आगे भी ये इसकी सस्पेंशन जो है ना, ये आप दिखा सकें अगर तो। ये पहला ट्रैक्टर है गालबन जिसको मैंने देखी है, कम से कम इसकी सस्पेंशन जो है ना, फ्रंट पे भी जिस तरह कारों की गाड़ियों की सस्पेंशन है ना, ये आगे भी इसकी है। पीछे कैबिन को तो है ही है शाख भी।
तो बड़ा आरामदेह मशीन है जी। तो बेसिकली बड़ी बैलेंस मशीन है जी। इसके आप लोडर लगा सकते हैं, बाकड़ लगा सकते हैं, वो ओरिजिनली इसके साथ है। ये एक मैंने खुद ही इसकी करवाई है पहले दिन ही, क्योंकि हमें नहीं मिलता डीजल यहाँ पे सही, तो मैंने ये इसकी अल्ट्रेशन करवा के ये फिल्टर लगवाया है। वो पानी नहीं हमारे डीजल में आ जाता, या कैरोसिन इसको नहीं लगा होता। नहीं, जेन्युइन नहीं, ये मैंने खुद लगवाया है। हाँ जी, ये इसके टोटल ऑटोमेटिक है जी। ये वाला गियर है, जितने गियर आगे हैं उतने ही बैक साइड पे। ये रेड वाला नहीं जो लीवर, ये फ्रंट पे भी उतने ही गियर हैं, 16 फ्रंट पे है, 16 ही बैक पे हैं। वो हाई लो है, वो आपके राइट साइड पे नहीं, दूसरी तरफ वो दूसरा बना हुआ है, ये रेड वाला। ये आगे ले जाएंगे तो हाई होगा, पीछे ले जाएंगे तो ये जो है ना लो आ जाएगा। वो 16 इसमें लो में है, 16 हाई में है। और ये इसके लीवर है, ये इसके अटैचमेंट जो होती है। ये रेस के साथ एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक गियर है। ऑटोमेटिक गियर है इसके, ये टोटल मैनुअल नहीं है, टोटल ऑटो है। और आप जितनी रेस देते जाएंगे वैसे ही वो शिफ्ट करता जाएगा। तो 45 प्लस 50 किलोमीटर जो है ना वो पर आवर इसकी स्पीड है, स्पीड भी है, ग्राउंड स्पीड जो है ना वो भी अच्छी खासी है। सुना है आप काफी दूर से ड्राइव करके ले आए? नहीं, बस ठीक चलता है, कोई यानी कि आपको तजुर्बा हो गया, क्योंकि आप बड़ी गाड़ी भी चलाते रहते हैं। नहीं, बड़ा आरामदेह है। 4-5 घंटे तो ड्राइव करनी चाहिए जो जिम्मेदार बंदा है, उसके लिए तो इश्यू नहीं है। जी हाँ, ये एसी के हैं पीछे, ये मोबाइल लगाने की सहूलत है, वो रेडियो लगा हुआ है, सनरूफ है ऊपर। ये एक बहुत बेहतर मशीनरी है, ये हर लिहाज से सूटेबल है। ये ड्राइवर के लिए भी आप देख सकते हैं, MP3 वगैरह लगा हुआ है, चार्जर आपको मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, AC और हीटर दोनों लगे हुए हैं। तो ये मैं बैठा हूँ, मुझे इतना तजर्बा नहीं है, तो मुझे बड़ा आरामदेह लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बहुत हैवी मशीनरी है, तो पाकिस्तानी किसानों को चाहिए कि मकामी जो मशीनरी है उनकी इजारादारी है, वो आपकी कीमतें तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन मशीनरी में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हसन न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह नेगेबान।